व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावरफ बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे हमारी जो एआरटी है उसके साथ हम लोग आपको और एक इतने सालों से जो दवा 6 महीने तक दे रहे थे, तो अभी उसमें एक लेटेस्ट चेंज आया है। तो आज मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो चलिए, आपने तो 6 महीने में मिशन टीबी प्रिवेंशन का जो प्रोग्राम होता था, मीन्स आईएनएच एंड पायरिडॉक्सिन, आपको कितने दिन लेते थे? 6 महीना लेते थे। लेकिन अभी जो नए आए हैं ईआरटी में, जो का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनके लिए टीबी नहीं होने के लिए अभी नया जो ड्रग्स आए हैं, वो ड्रग्स नए नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी उनका इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्योंकि इससे पहले हम 6 महीने उसका जो सेवन था वो करते थे कि आईएनएच और पायरिडॉक्सिन। वो क्यों करते थे? कि जो टीबी है, वो टीबी भविष्य में एचआईवी पेशेंट को ना हो इसके लिए देते थे। तो ये इसकी क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए हम लोगों को टीबी का पैथोजेनेसिस समझना पड़ेगा। हमारे हर एक लोगों के शरीर में टीबी लेटेंट स्टेट मीन्स डॉर्मेंट स्थिति में रहते हैं, और जब उनका रोग प्रतिकार शक्ति कम होता है तो वो लेटेंट टीबी टीबी की ओर जाता है। और एचआईवी पेशेंट में क्या होता है, मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि एचआईवी पेशेंट में जो एचआईवी के जो सेल्स है, इन्फेक्टेड सेल्स है, वो जब अटैक करते हैं, उनके वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो इम्यूनिटी जो है, अपनी रोग प्रतिकार शक्ति उससे ही ऊपर अटैक करते हैं और अपनी इम्यूनिटी कम करते हैं। इसलिए आप लोगों को मालूम है कि ट्यूबरकुलोसिस ये अपने फर्स्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है, और ये कैसे होता है वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उसका मैं जो रेट है प्रिविलेंस वो बताती हूँ। अगर एक नॉर्मल पेशेंट है और उसको लेटेंट टीबी है, तो वो टीबी होने के चांसेस उसको हार्डली 5 to 10% होते हैं। और अगर वो इंसान एचआईवी बाधित है, तो वही उनको जो चांसेस है वो 50 to 60% में बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं हो, इसलिए हम लोग, आपने जो एचआईवी पॉजिटिव पीएल एचआईवी है, उन्होंने आईएनएच और पायरिडॉक्सिन 6 महीना लिया होगा। लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ कि उसका जो कोर्स है वो कितने महीने का है, कौन से ड्रग्स है, ये मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। और उसमें कितने रिस्क भी है वो भी हम देखेंगे। तो क्या ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हाँ, एक तो वो हम जन्मजात बीसीजी का टीका लगाते हैं बच्चों को। तो बीसीजी के टीके से पहले जब टीका नहीं था, तब आगे जाके ट्यूबरकुलोसिस के कॉम्प्लिकेशंस होते थे। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मीन्स पूरे शरीर में वो घूमता था, और उसके चांसेस, मोर्टेलिटी रेट जो बोलते हैं, वो मोर्टेलिटी रेट यानी आदमी का मरने का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता था। लेकिन अभी हमारे देश में सब लोग ने बीसीजी का टीका बचपन में लिया है, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। दूसरा दूसरा प्रिवेंट करने का क्या है, तो अभी डिटेक्शन और उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है पेशेंट को। अगर कोई आया, मुझे कफ है, तो जल्दी से जल्दी उसको सीबीनैट और एक्सरे टेस्ट करके वो अर्ली डिटेक्शन अगर करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तीसरा, कफ एटिकेट्स जो बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको एरिया में अगर आप जाते हैं और अगर आपको खांसी आई, तो एटिकेट्स क्या है, तो कफ, रुमाल लीजिए आप नाक के ऊपर। दूसरा, अगर आपके पास रुमाल नहीं होगा तो ये साइड में करके आप वो कफ कर सकते हैं, तो वही साइड में रुकेगा, हवा में वो फैल नहीं जाएगा। तो ये एटिकेट्स है। और तीसरा जो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, वो मैंने आईएनएच और पायरिडॉक्सिन बोला है। तो अभी हम क्या लेने वाले हैं इसमें? टीपीटी। अभी टीपीटी क्या है? क्रिसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ये इसका फुल फॉर्म ग्राउंड भी है। ऐसा नहीं कि ये टीपीटी न्यू है,
लेकिन उसका ड्यूरेशन क्या है, ये पहले भी था। वो पहले 18 महीने था, तो अभी वो 1 महीने तक उसको डिसकंटिन्यू किया है, क्योंकि अपने देश में 3 अगर पर्सन आप लेंगे तो उसको 3 में से एक को आपको टीबी हुआ हुआ दिखता होगा। मीन्स वो टीबी से इन्फेक्टेड है, लेकिन वो लेटेंट फेज में रहता है। रेशो वो बहुत बड़ा है। आपको मालूम नहीं, 26 लाख पीपल टीबी से मीन्स बीमार पड़ते हैं, और वो एवरी ईयर 26 लाख बीमार पड़ते हैं टीबी। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट याद रखिए, टीपीटी, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अभी ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो 25% जो टीबी डिजीज है वो अगर किसी को कांटेक्ट हुआ तो 1 साल में 75% को वो टीबी हो सकता है। और वो टीपीटी से मीन्स टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से वो रिस्क कम होता है। और एपिडेमियोलॉजी जो बोलते हैं, उनका जो स्टैटिस्टिकली ये बोलते हैं, तो उनका जब पेशेंट को टीपीटी दे गया तो उनका इंसिडेंस 8.3% से कम आ गया। और ये टीपीटी लोगों को, वो पीएलएचआईवी हो या दूसरे भी हो, मैं डिटेल में बाद में एक एक सेशन उसका ले लूँगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टीबी। तो ये टीपीटी लास्ट, अगर आपने एक बार वो टीपीटी लिया, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, तो वो 6 से 19 ईयर्स आपको प्रोटेक्शन देगा। और ये एक्शन एक्शन का टीपीटी क्या करता है, तो वो बूस्ट करता है IFN3। वो जो रिस्पॉन्स होता है वो टीबी एंटीजेंस जो होते हैं, तो उस पर उसका रिस्पॉन्स होता है। और वो क्या करता है, वो माइकोलिक एसिड बंद करता है माने वो तैयार होने नहीं देता है माइकोलिक एसिड। और बाद में वो जो लेटेंट के भी जो जंतु है, बैक्टीरिया, ये किसने ढूंढे मालूम है ना आपको? ये रॉबर्ट कॉक ने ढूंढे, और अभी उनका 100 साल पूरे भी हो गए उनके लिए। तो उसको कॉक्स डिजीज भी बोलते हैं। उन्होंने किया था टीपीटी का, सिर्फ 1 महीने का कोर्स है, और उसमें तो ये टीबी इंसिडेंस जो ज़्यादा था वो 1 HP देने के बाद ड्रास्टिकली कम हो गया। और डब्ल्यूएचओ ने अभी ये गाइडलाइन किया है सब देशों में कि अभी 6 महीने का आईएनएच और पायरिडॉक्सिन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ नया जो आएगा पेशेंट उसको 1 महीने का रिफामाइसिन, आईएनएच और पायरिडॉक्सिन देना। पॉपुलेशन ग्रुप्स को दे जाते हैं, तो टारगेट पॉपुलेशन में जो पेशेंट को एचआईवी है उनको देते हैं, जिनका इम्यूनोसप्रेसिव मीन्स जो ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी कम है, और वो कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन, वो स्कोलियोसिस पेशेंट हो सकते हैं, इनिशिएटिंग इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी पे है, वो उनको दे सकते हैं। एंटी आईएनएफ ट्रीटमेंट में भी जो पेशेंट है उनको भी दे सकते हैं, कहते हैं ये उन्होंने बताया है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मीन्स वो किसके इसके नहीं देते हैं, तो अगर आपको कोई एक्टिव डिजीज होगा, मीन्स पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा, तो हम नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। और लीवर डिजीज अगर होगा, क्योंकि रिफामाइसिन का लीवर पे असर होता है, लीवर डिजीज होगा, कंकरेंट टॉक्सिक अगर कोई ड्रग्स आप खाते होंगे तो भी नहीं देते हैं उसमें। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर होगी तो भी थोड़ा उसमें अवॉइड करते हैं। और अगर आपको किसी ड्रग्स की एलर्जी है तो भी वो बंद करते हैं। तो डोजेस कितना है, 1 HP रेजिन वो अबाउट 13 ईयर्स के सब लोगों को दिया जाता है। उसमें INH 300 मिलीग्राम पर डे होता है, रिफामाइसिन 600 मिलीग्राम पर डे होता है। और ये उसका आउटकम सिर्फ 1 महीने में ही देना पड़ता है। और उसका जो कवरेज कितना है, तो 6 ईयर टू 19 ईयर्स तक इसका कवरेज है। और परसों से ही ये गाइडलाइन आई है डब्ल्यूएचओ के पास से कि ये सब लोगों को देना चाहिए। अभी क्या है, प्रेगनेंसी भी देना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में
हाँ, ज़रूर देना चाहिए। वो हम एंटीनेटल केयर में दे सकते हैं और पोस्टनेटल में भी पीरियड में दे सकते हैं। और आइसोनाइज और रिफामाइसिन आज सेफ प्रेगनेंसी में पाए गए हैं। और ये जो आईएनएच और ये रिफामाइसिन, ये कौन से ड्रग्स है? तो ये साइडल है, मीन्स वो टीबी के जंतु को मारते हैं, वो बैक्टीरियल साइडल ड्रग्स है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मीन्स ओरल पिल्स लेते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो उसमें थोड़ा संभल के यूज़ करना चाहिए। हाँ, और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा, अगर उसको लीवर डिजीज़ है, लीवर कार्सिनोमा है, उसमें भी संभल के करना चाहिए। और अगर उनको रीनल फेल्यूर भी है तो भी उनको संभल के वो ड्रग्स यूज़ करना चाहिए। अभी ये पीपल लिविंग विथ एचआईवी मीन्स जो हमारे एचआईवी पेशेंट हैं उनको और आईपीटी को देनी चाहिए क्या? तो ये जो प्रोटीएस इनहिबिटर्स जो है, यानी अटैजिनावीर, रेटिनोवीर, अगर पेशेंट कोई है अटैजिनावीर और रेटिनोवीर, तो रिफामाइसिन देते नहीं। अगर आप इफेविरेंस पे है, पहले टीएलवी था, तो ये हम इफेविरेंस हम डोलिटाग्राविड पे शिफ्ट किए हैं हमने। अगर इफेविरेंस है उनके पास पेशेंट को, तो उसमें डोज एडजस्टमेंट की कुछ ज़रूरत नहीं है। वही हमारे पेशेंट अभी बहुत 99% पेशेंट जो है वो डोलिटाग्राविड पे है, टीएलडी पे, तो उसमें भी वो डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बेबीज जो होते हैं वो, अगर मदर्स को टीबी है और उनको प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई और न्यूबॉर्न को भी मालूम नहीं है कि इतने न्यूबॉर्न को है कि नहीं, तो अगर उनको साइन एंड सिम्टम्स नहीं हो तो उनको बीसीजी दे सकते हैं। और पायरिडॉक्सिन का भी उनको बच्चों को सिरप 5 to 10 मिलीग्राम दे सकते हैं। और अगर इन्फेंट भी एक्सपोज है वो, तो और नेविरापिन पे है, तो उनको 6H जो बोलते हैं ना टीपीटी, उसमें वो टीपीटी में 1H, 3H और 6H होता है। मीन्स 1 महीने का आईएनएच और रिफामाइसिन, 3 महीने का आईएनएच रिफामाइसिन और 6 महीने का। अगर वो मदर ड्रग्स लेती है, टीबी है उसको मदर और ड्रग्स लेती है, टीबी के मीन्स वो अंडर ट्रीटमेंट है, तो उसके बच्चों को वो देना चाहिए। पीएनएचआईवी ड्रग्स पे है, मीन्स मैंने बोला आईडी, वो इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, तो वो 3 HP और 1 HP वो ले सकते हैं वो ड्रग। और वो लेकिन ज़्यादा करके वो जो आईएनएच एंड रिफामाइसिन और पायरिडॉक्सिन है वो 6 महीने का उनको आइडियल कोर्स है। तो व्यूवर्स, आज मैंने आपको बताया कि हम जो टीबी प्रिवेंटिव जो ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंट करने के लिए पहले हम 6 महीने का आईएनएच 300 मिलीग्राम और पायरिडॉक्सिन लेते थे। अभी पायरिडॉक्सिन क्यों लेते थे? तो एक जो आईएनएच का साइड इफेक्ट है, टिंगलिंग, नमने, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वो डालने के लिए नहीं होने के लिए पायरिडॉक्सिन लेते थे। लेकिन अभी ये 6 महीने लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ 1 महीने का रिफामाइसिन 600 मिलीग्राम, आईएनएच 300 मिलीग्राम और पायरिडॉक्सिन हम देते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि 1 ही महीना लेने का और 6 से 19 साल तक आपको वो ऑप्शन मिलेगा। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखिए बाबा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं और कमेंट में फिर से वही क्वेश्चंस आप रिपीट करते हैं, इसका ये क्या है वो क्या है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए, तो आपको हर एक वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।